हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम गजब, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। एकदम बेहतरीन हो। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जुड़े अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, तब गुड आफ्टरनून है। मेरे दोस्त आएंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ। और आज दोस्त मेरे दोस्त हमारा क्रिया का पार्ट थर्ड, यानी कि क्रिया का भाग तीसरी क्लास है आज हमारी। तो प्यारे दोस्त देखिएगा, हम लोगों ने आवश्यक बोधक तक मेरे दोस्त कल कर लिया था। संयुक्त क्रिया हमारी चल रही थी। ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं मेरे दोस्त अपना 7वें नंबर पर आती है हमारी निश्चय बोधक। क्या आती है मेरे दोस्त? 7वें नंबर पर आती है हमारी निश्चय बोधक। निश्चय बोधक। इसमें क्या होगा देखिए, अगर मैं बात करूं निश्चय की, तो यानी कि यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें निश्चितता का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा मेरे दोस्त? इसमें निश्चितता का बोध होगा। मैं कहूंगा कि इसमें किस क्रिया की निश्चयता का बोध होता है। इसमें क्रिया की इसमें क्रिया की आज मेरे दोस्त आप लोगों की विशेषण की जो वर्कशीट है वो मिल जाएगी आज दोपहर तक, मतलब शाम 3 बजे तक मिल जाएगी। बना दी है मैंने, तैयार भी कर दी है वो मेरे दोस्त, आप लोगों को आज दोपहर तक मिल जाएगी वर्कशीट। ठीक है, उसको मेरे दोस्त लिख लेना। ठीक है। आगे देखो, मैंने कहा इसमें क्रिया की निश्चयता, क्रिया की निश्चयता का बोध होता है, का बोध होता है। इसमें क्रिया की निश्चयता का बोध होता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं इसके उदाहरणों की मेरे दोस्त बात करता हूं, अगर मैं मेरे दोस्त इसके उदाहरणों की बात करता हूं, तो देखिए उदाहरण क्या बनने वाले हैं आप लोगों के। जैसे मैं कह दूंगा उदाहरण के तौर पर, तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। क्या है? तुम देर करोगे, तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। मैं चलता बनूंगा। तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। ये बात किसने कही मेरे दोस्त? ये आता है आप लोगों का इसके अंतर्गत, ये आएगा निश्चय बोधक के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आएगा, निश्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। आगे अगर बात करता हूं मेरे दोस्त, एक और उदाहरण दे देता हूं इसी से संबंधित। जैसे मैं कह दूं आरती, मैं कह दूं आरती ने कहा, आरती ने कहा कि, आरती ने कहा कि वह वर्दी हासिल करेगी। आरती ने कहा कि वह वर्दी हासिल करेगी। यानी कि आरती ने यह निश्चय कर दिया कि वह हर हालत में वर्दी को हासिल करके रहेगी। ठीक है। ठीक है ना मेरे दोस्त? 3 बजे तक आपकी वर्कशीट मिल जाएगी वीरो, 3 बजे तक। ठीक। आगे देखो, बना दी है मैंने, रात बना दी मेरे दोस्त, तैयार कर दी है एकदम बेहतर तरीके से। समय लगा, लेकिन एक एक प्रश्न को तराश करके आप लोगों के लिए मैंने बना दी है। ठीक है। आगे देखो मेरे दोस्त, उसके बाद क्या है, टाइपिंग के लिए दे दी है, वो टाइप हो जाएगी और बन जाएगी, मिल जाएगी। ठीक। आगे देखो, 8 नंबर पर आएगा मेरे दोस्त इच्छा बोधक। क्या आएगा आपका? इच्छा बोधक आ जाएगा। इच्छा बोधक आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। अब आप कहोगे कि इच्छा बोधक क्या क्या बनेगा मेरे दोस्त? इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। इसमें क्या होता है वीरो? इसमें कार्य करने की, इसमें कार्य करने की, इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। इच्छा का बोध होता है। इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। इसमें मेरे दोस्त, इसमें।
ठीक है, आगे देखो। बुक के लिए मेरे दोस्त अभी थोड़ा समय लगेगा, बुक की चिंता मत करो, जैसे ही बुक आएगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्त, बुक की चिंता आप लोग मत करिएगा बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। ठीक है ना, आगे देखो। ये बोला मैंने इच्छा बोधक, इसमें कार्य करने की इच्छा का क्या होता है मेरे दोस्त, बोध होता है। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे दोस्त जैसे ही मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा क्विज के लिए, देखिए मुझसे भी हाथ जुड़वा लीजिएगा। क्विज मेरे दोस्त मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी मेरे पास इतना समय मेरे दोस्त नहीं है। वर्तमान में 4 कक्षाएं चल रही हैं, उन चारों कक्षाओं को तैयार करना, आपकी वर्कशीट तैयार करनी, अब पैट की भी वर्कशीट मुझे तैयार करनी। तो मेरे दोस्त आप ये देखिएगा, अभी मैं क्विज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन क्विज दूंगा, थोड़ा समय धैर्य रखें। और क्विज के स्थान पर मैंने जैसे आपसे बोला हुआ है कि मैं कक्षा लेकर के आया करूंगा लाइव, वो लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को, जितना समय मैं आपको क्विज में दूंगा है ना, उतना समय मैं आपको वर्कशीट को एक एक क्वेश्चन तराश करके वो मैं उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, रही बात दूसरी के यूट्यूब पर मैं वह प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जो मैं लेकर के आऊंगा। देखो इस संडे तो मेरे दोस्त मैं नहीं ले पाऊंगा, इसका कारण है कुछ मेरी फैमिली समस्या है। फैमिली समस्या क्या है कि प्यारे दोस्त, मतलब कहीं पर मैं जा रहा हूं, जिसके कारण इस संडे तो मैं लेने में असमर्थ हूं कक्षा। ठीक है ना दोस्त, इस समय में इस संडे नहीं लेने में असमर्थ हूं, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बाकी मैं आप लोगों को कब कक्षा लूंगा, किस दिन लूंगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप बेफिक्र रहना। ठीक है ना, पिछले संडे में लेता तो पिछले संडे मेरे दोस्त पैट की कक्षा आ गई थी, जिसके कारण आपका मैंने क्लास भी तैयार कर ली थी, वो क्लास तैयार है मेरी अब भी, लेकिन इस संडे में असमर्थ हूं लेने में। ठीक है ना, मैं जो बात होती है मेरे मन में, मैं वही बात आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रखता हूं, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है ना दोस्त, चलो आगे देखो। मैंने कहा इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। ठीक है, आगे देखो, है ना, आगे इसकी बात समझ में आ गई। उदाहरण देखेंगे क्या होगा, मैं अब सोना चाहती हूं या मैं अब सोना चाहता हूं। उदाहरण देखिएगा, मैं अब सोना मैं अब सोना चाहता हूं, मैं अब सोना चाहता हूं, ऐसे कह सकता हूं मेरे दोस्त। मैं अब सोना चाहता हूं, मैं अब सोना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखो, और ये इच्छा है ना, वह वह घर जाना चाहता है, घर जाना जाना चाहता है, ये इच्छा है मेरे दोस्त। वह घर जाना चाहता है, ये इच्छा बोधक का बोध है। ये किसका बोध है मेरे दोस्त, ये इच्छा बोधक का मेरे शेर बोध होगा। ठीक है वीर, आगे देखो, इसके बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, आपका 9 नंबर। 9 नंबर पर क्या होगा मेरे दोस्त, आप लोगों का अभ्यास बोधक। क्या होगा वीर, अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक ये होगा। ठीक है, अब देखिए अभ्यास बोधक का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना वीर, मैंने कहा कि अभ्यास बोधक क्या होता है। ठीक है वीर, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखिएगा, अब यहां पर आप, हाँ वह बाजार जाना चाहती है, इसी का ही उदाहरण हो जाएगा इच्छा बोधक का, क्योंकि इच्छा को ही दर्शा रहा है ये मेरे दोस्त, बिल्कुल सही बात है। अभ्यास का बोध होगा इसमें, यानी कि उसने प्रैक्टिस की हो, अभ्यास किया हो, अर्थात इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। क्या है मैंने बोलूं, इससे इससे क्रिया करने के क्रिया के क्रिया के क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है, क्रिया करने के अभ्यास अभ्यास का बोध होता है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इससे क्या होता है मेरे दोस्त, इससे क्रिया के करने के अभ्यास का मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, बोध आप लोगों का होता है। बोध मेरे दोस्त आप लोगों का होता है, इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, अब देखिए आगे क्या होगा,
इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब उदाहरण इसका मैं मेरे वीर दे रहा हूं, देखिए क्या बनेगा। उदाहरण बनेगा मेरे शेर इसका कि वह पढ़ता रहता है। क्या करता रहता है? अभ्यास करता रहता है, अभ्यास करता रहता है। या मैं कह दूं वह व्यापार किया करता है। भैया अभ्यास करता है, क्या करता? अभ्यास। गणेश, गणेश खेला करता है, गणेश खेला करता है। यानी कि गणेश क्या करता है वीरो? अभ्यास करता है। ठीक है, मैं कह दूं आप लोगों से वह पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। या मैं कह दूं वह गणित के सवाल निकालता रहता है। ऐसे कह सकता हूं वीरो, मैंने कहा कि वह गणित के सवाल निकालता रहता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ठीक है वीरो, आगे देखो। आगे इसके बाद मेरे दोस्त आता है आप लोगों का, 9 हो गए ना। अब देखो 10 नंबर पर आएगा आपका शक्ति बोधक। क्या आएगा वीर? 10 नंबर पर आएगा आपका शक्ति बोधक, शक्ति बोधक आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे भैया जी शक्ति बोधक क्या होगा? इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का पता चलता है। इससे क्या होगा? इससे क्रिया करने की, इससे क्रिया करने की, क्रिया करने की शक्ति, इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का बोध होता है, भाव का बोध होता है, होता है दोस्त। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी इससे कैसे भाव का बोध होगा? अब आप कहोगे सर जी इससे, ओहो गणेश ऐसे लिख दो कोई बात ना। आगे देखो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखिए किसको किस प्रकार से करेंगे हम, देख लीजिएगा। उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। मैंने कहा क्रिया करने की शक्ति का बोध होता है। ठीक है, अब इसमें शक्ति कैसे आएगी मेरे दोस्त? शक्ति कैसे होगी मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर, है ना, जैसे मैं कह दूं कि सीता, सीता बर्तन, बर्तन धो सकती है, सीता बर्तन धो सकती है। भैया ये उसके किसका बोध हो गया? शक्ति का बोध हो गया कि सीता जो है बर्तन धो सकती है, सीता बर्तन धो सकती है, सीता बोल सकती है। या मैं कह दूं राम चल सकता है, राम चल सकता है। या अमन चल सकता है, अमन कर दो, इन दोनों के स्थान पर कोई और नाम ले लो। मैं कह दूं रीता, रीता बर्तन धो सकती है, अमित चल सकता है, अमित चल सकता है। कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, अपना नाम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, 11 नंबर पर आप लोगों की आती है कौन सी? पुनरुक्त क्रिया, पुनरुक्त बोधक। कौन सी? पुनरुक्त बोधक आती है, पुनरुक्त बोधक मेरे दोस्त आप लोगों की आती है। और पुनरुक्त से ही बोध हो गया होगा आप लोगों को कि इसमें किसका बोध होता है मेरे दोस्त? पुनरुक्ति का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है मेरे दोस्त? पुनरुक्ति का बोध मेरे दोस्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? अब देखिए, अब इससे संबंध कैसे कर सकते हैं हम पुनरुक्ति का? मतलब जो जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग बनता है ना। मैंने कहा कि पुनरुक्ति का मतलब होता है समान ध्वनियों का बोध कराती है, इससे समान ध्वनि का बोध होता है, इससे समान ध्वनि का बोध होता है, का बोध होता है। ठीक है भैया, उदाहरण देखोगे तो पता चल जाएगा कैसे होगा। ठीक है, अब देखो कैसे मेरे दोस्त, अब देखो कैसे। मैंने कहा आप लोगों से बस इतना ध्यान रखना है कि इसका बोध हो जाएगा,
है ना। अब देखो कैसे, मैंने कहा पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब होता है पुनरावृत्ति से। जैसे मैं कह दूं राम पढ़ाई लिखाई करता है ना। मैं कह दूं रमेश रमेश पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। ये मेरे दोस्त किसका बोध हो गया? पुनरुक्त का बोध हो गया। किसका बोध हो गया? पुनरुक्त का। रमेश क्या करता है मेरे दोस्त? समान ध्वनि, समान ध्वनि, पढ़ाई और लिखाई दोनों में समान ध्वनि आ गई या ना आ गई? दोनों में समान ध्वनि आ गई या ना आ गई मेरे दोस्त? बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे तो देखो, अगला पॉइंट, अगला विकल्प क्या आता है मेरे दोस्त? कैसा? जैसे मैं कह दूं सीता विद्यालय प्राय आया जाया करती है। रीता विद्यालय विद्यालय आया जाया करती है। समान आ गई ना एक दूसरे से ध्वनि? आया जाया करती है यानी कि आती है और जाती है। इससे बन जाएगा मेरे दोस्त ये। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आराम से एकदम बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से कर दिया है आप लोगों ने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या ना? आ गई होगी। अब देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद आप लोगों का आता है, ये संयुक्त क्रिया पूरी पूर्ण हुई आपकी। अब इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों की आती है नाम धातु क्रिया। नंबर 2 पर आती है कौन सी? नाम धातु बोल दो या नाम बोधक बोल दो, नाम धातु क्रिया। अब ये कैसे बनेगी मेरे दोस्त? नाम बोधक जो क्रिया है ये आप लोगों की कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, इसका बोध आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका मेरे दोस्त बोध आप लोगों को कैसे रखना है, ध्यान में मेरे वीर रखना है। जैसे मैं कह दूं वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है, यानी कि वे क्रिया जो जो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, और विशेषण से बनती हैं बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? नाम धातु क्रिया कहते हैं। आप कहोगे किस तरीके से सर? जैसे मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, लाठी शब्द दिया ना, ये लाठी से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? लाठी से हो जाएगा लठियाना। क्या होगा? लाठी से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? लठियाना हो जाएगा, है ना। हाथ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हाथ से क्या हो जाएगा? हथियाना। क्या होगा? हथियाना। हाथ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हथियाना हो जाएगा। बात से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बतियाना। बात से क्या हो जाएगा? बतियाना। ये हो गई क्या आप लोगों की नाम धातु। लेकिन ये बनी किससे है, इसका भी बोध हमें होना चाहिए। ये क्रिया बनी है आपकी संज्ञा से। ये किससे बनी है? संज्ञा से नाम धातु। ये किससे बनी है दोस्त? संज्ञा से आपकी बनी है नाम धातु। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी विद्यार्थियों से, मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से सर्म से, है ना, भाव से बन जाएगी वैसे तो, है ना। या मैं कह दूं आप लोगों से सर्वनाम से, अपना। अपना दिया ना, तो अपना से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अपनाना। अपना से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अपनाना। अपना क्या है मेरे दोस्त अपने आप में सर? अपना क्या है मेरे वीर अपने आप में मेरे दोस्त? क्या है आपका? सर्वनाम। ये बनी है आपकी सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से नाम धातु। ये किससे बनी है मेरे दोस्त? सर्वनाम से नाम धातु बनी है। सर्वनाम से क्या बनी है दोस्त? नाम धातु बनी है। आगे अगर मैं बात करूं और भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्त विशेषण से बन जाएगा, तो आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका आता है क्या बोलते हैं उसे, चिकना शब्द आता है विशेषण के रूप में, चिकना। इससे क्या बनेगा? चिकना से बन जाएगा चिकनाना। क्या बन जाएगा? चिकनाना। कहते ना है चिकना है, ये तो क्या है? ये
चिकना है तो चिकनाना बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर हो रही है ना मेरे दोस्त? आप लोगों को बताओ। बात क्लियर हो रही है ना? एक बार बताओ जल्दी से थम्स अप करके। हैं? लोभ से लुभाना, लोभ से लुभाना, गर्म से गरमाना, गर्म से गरमाना, इस तरीके से बना सकते हो आप लोग। और भी होते हैं, शर्म से शर्माना, है ना, झूठ से झुटलाना, लाज से लजाना, लाज से लजियाना, इस तरीके से बना सकते हो। है ना, तोतला से तुतलाना, इस तरीके से मेरे दोस्त बना सकते हो। लंगड़ा से लंगड़ाना, इस तरीके से मेरे दोस्त बना सकते हो। बात क्लियर है? इतनी बात सबकी समझ में आ गई वीर? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार बता दो जल्दी से यहां तक। यानी कि नाम धातु जो क्रिया है, आप इसको पहचान लोगे मेरे वीर, आराम से पहचान लोगे। इसको पहचान लोगे ना मेरे शेर? आराम से इसको अब आप, मुझे लगता है, बिल्कुल पहचान लोगे। इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 3 नंबर पर प्रेरणार्थक क्रिया। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, क्रिया पढ़ाने के लिए मेरे दोस्त क्रिया लिखो और उसकी परिभाषा लिखो और उसके उदाहरण लिख दो, लेकिन मेन बात हमें समझ में आने से है, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, अब देखिएगा मेरे दोस्त, मैंने कहा आप लोगों से यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप कहोगे सर जी प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है? प्रेरणार्थक मतलब जिससे प्रेरणा लेकर के काम करता है। प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? प्रेरणा लेकर के काम करना। बात क्लियर हो रही या नहीं? इतनी बात समझ में आ रही या नहीं? इतनी बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, प्रेरणार्थक का मतलब हो जाएगा प्रेरणा लेकर के काम करना, अर्थात जब कर्ता, इसकी परिभाषा देखेंगे, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी किसी दूसरे को, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैंने कहा जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, यानी कि सॉरी, समाप्त करने का नाम आ रहा, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाओं के दो, यानी कि ये जो क्रिया होती है ना मेरे दोस्त, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है मेरे दोस्त आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। ये बात का ध्यान आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, आप सभी विद्यार्थियों से ध्यान देना मेरी बात का, मैं जो आप लोगों से कह दूं। देखो, नाम धातु में कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, बट डायरेक्ट आप लोगों को बता दूं, देखो एक बात पढ़ाते पढ़ाते याद आई मुझे, नाम धातु में कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, लाठी मारना, बस इतना, इतना भी आ जाएगा। दुखी रहना, इतना भी आ जाएगा। दुखी रहना, इतना भी आ जाएगा, है ना। लाठी मारना, दुखी रहना, या फिर मेरे दोस्त पतन करना, पतन करना, इतना भी आ जाएगा। मेरी बात याद आ गई पढ़ाते पढ़ाते। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, निराश होना, निराश होना, ऐसे भी कह सकता है वो, ऐसे भी कह सकता है वो। ध्यान रखना, ये इसी में ही आ गया, पढ़ाते पढ़ाते मेरे दोस्त इसमें आ गया, ये बात ध्यान रखना। पढ़ाते पढ़ाते ही इसमें आ गया मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, मैंने कहा प्रेरणार्थक क्रिया जो
ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब देखिए कैसे, यहां ध्यान से समझिएगा, यहां ध्यान से समझिए। ठीक है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। अब यहां पर ध्यान आप लोगों को देना ही देना है। क्या ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं? क्या है? ऐसी क्रियाओं के, ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, दो कर्ता होते हैं। ऐसी क्रियाओं के क्या होते हैं मेरे दोस्त? दो कर्ता आप लोगों के होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं कौन कौन से होते हैं, अब मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त कौन कौन से होते हैं, तो वो यहां पर ध्यान से देखिएगा। आवाज तो आ रही है, कोई दिक्कत ना है, आवाज तो आ रही है भाई, आवाज आ रही है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेरक कर्ता, एक होता प्रेरित कर्ता। एक होता है मेरे दोस्त प्रेरक कर्ता, ठीक है, और एक होता है प्रेरित कर्ता। एक क्या होता है? प्रेरित कर्ता। अब देखिए यहां ध्यान दिए, हाँ, अगर मैं बात करूं प्रेरक कर्ता की, तो मेरे दोस्त प्रेरक प्रेरक कर्ता का मतलब होगा आप लोगों का क्या? प्रेरणा प्रदान करने वाला। क्या होगा मेरे दोस्त? प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा प्रदान करने वाला। और प्रेरित कर्ता का मतलब होगा प्रेरणा लेने वाला। इसका मतलब होगा प्रेरणा लेने वाला। इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? प्रेरणा को लेने वाला। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? मैंने कहा जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके मेरे दोस्त किसी दूसरे को कार्य करने के लिए मेरे दोस्त प्रेरित करता है, तो उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? हम उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब यहां देखिए, ऐसे क्रियाओं के दो कर्ता मैंने मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बता दिए हैं। क्या है? कि प्रेरक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला और प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब इसमें एक बात और आप लोगों को बताऊंगा कि ये दो प्रकार की होती हैं। यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है मेरे दोस्त आप लोगों की क्या, एक कौन कौन सी होती है मेरे दोस्त? एक हो जाएंगी आप लोगों की कौन कौन सी? प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। अब इन दोनों में अलग अलग कौन कौन सी होगी? एक तो होगी प्रथम प्रेरणार्थक। कौन सी होगी? प्रथम प्रेरणार्थक। अब आप कहोगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या बोध होता है सर, इसका बता दो। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है इसका बता दो। मेरे दोस्त देखो, प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में सम्मिलित होता है। यानी कि मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों को कि प्रथम प्रेरणार्थक में मेरे वीर कर्ता खुद भी शामिल रहता है काम करने में, उदाहरण देकर के आप लोगों को बखूबी बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता खुद कैसे शामिल रहेगा। बात समझ में आ गई क्या ना? प्रेरक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला, जो हम प्रदान करेंगे किसी को, और प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला, जो लेगा उसको बोल देंगे।
ठीक, अब किस तरीके से हम लोग ध्यान से देखेंगे, अब देखेंगे। मैंने कहा प्रथम प्रेरणार्थक का अर्थ होता है यानी कि क्रिया का वह रूप, क्या बोलेंगे, क्रिया का वह रूप, वह रूप क्या होगा, जिसमें कर्ता, जिसमें कर्ता, जिसमें कर्ता स्वयं, स्वयं कार्य करने में, स्वयं भी कार्य में, कार्य में सम्मिलित रहता है, स्वयं भी कार्य में सम्मिलित रहता है, सम्मिलित रहता या सम्मिलित होता हुआ, सम्मिलित होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य करने की, कार्य करने की प्रेरणा, प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उसे प्रथम प्रेरणार्थक, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया कहते हैं। अब आपको उदाहरण से इसको समझ में आएगा कि हां इसमें कर्ता कैसे रहेगा सम्मिलित काम करने में। ठीक है ना मेरे दोस्त, मैंने कहा अब आप लोगों को यह समझ में आएगा कि कर्ता कैसे सम्मिलित रहेगा काम करने में, इसका बोध कैसे होगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझिएगा। मैंने बोला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम का मतलब कर्ता खुद भी शामिल होगा काम करने में। अब कैसे होगा इसका बोध आप लोगों को उदाहरण से मिलेगा। इसके उदाहरण क्या मिलेंगे आप लोगों को वो देख लीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों से कहूंगा प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि कर्ता खुद काम भी करेगा, शामिल होगा काम करने के लिए। जैसे मैं कह दूं कि वह सबको, उदाहरण दे रहा हूं, देखो मैं क्या है, वह सबको, वह सबको भजन सुनाता है, वह सबको भजन सुनाता है, यानी कि खुद भी तो काम कर रहा है। वह कौन है, कर्ता, सबको भजन सुना रहा है, अर्थात कहने का मतलब है कि कर्ता खुद भी मेरे दोस्त काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। ठीक है, आगे देखो, वह सबको भजन सुनाता है। आगे मैं कह दूं, या उदाहरण के तौर पर और मैं कह दूं, महेश बच्चों को रुलाता है। यहां ध्यान दे लो, महेश बच्चों को, महेश बच्चों को रुलाता है, यानी कि खुद भी शामिल है काम करने में, खुद भी मेरे दोस्त शामिल है काम करने में। उसी को कहते हैं मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगी। अब द्वितीय प्रेरणार्थक जो होता है मेरे दोस्त, वह उसको बोलते हैं कि द्वितीय प्रेरणार्थक में ऐसा होता है कि कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरे से काम करने के लिए मेरे दोस्त काम करने के लिए प्रेरित करता है। मैं यही बात आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या है, मैं दोबारा से बताऊंगा, आप चिंता ना करें। मैंने कहा कर्ता खुद काम करने में शामिल होता है। जैसे आपको देसी उदाहरण देकर के बता दूं, एक तो मान लीजिए, मैं आप लोगों को बताऊं, देसी उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, गांव की भाषा में समझा रहा हूं। मान लीजिए ये कोई महिला है और ये महिला घास काट रही थी और इसने एक गठिया बना दी घास काट करके, है ना, इसने एक गठिया बना दी घास काट करके। ठीक है, तो आप मेरे दोस्त और आप जा रहे हो और एक आपका दोस्त जा रहा है, एक आप जा रहे हो, या फिर मैं कह दूं पहले आप जा रहे हो। इतना ध्यान रखो, ये जब आप जा रहे हो तो इस महिला ने कहा कि बेटा मेरी जरा गठिया उठा देना, उठवा देना। ठीक है, तो जब ये गया तो इसने काम किया, इसने क्या किया, इसने काम किया। इतनी बात सबकी समझ में आ रही है ना।
इसने क्या किया मेरे दोस्त? काम किया। इसने काम करने में खुद शामिल हुआ। अब अगर मैं इसको कह दूं तो ये शामिल हो गया इसके साथ काम करने में, गठिया उठाने में। अब अगर मैं कह दूं कि ये इसके साथ एक और दोस्त है इसका, तो इसने अपने दोस्त को कहा कि जा उनकी गठिया उठवा दे, जा उनकी गठिया उठवा दे। या इन दोनों में से नाम मैं कह दूं, रमेश माता जी की या रमेश महिला की गठिया उठवाता है। तो बस यही होता है अंतर। इसमें खुद शामिल होता है काम करने में प्रथम प्रणार्थक में, और द्वितीय प्रणार्थक में मेरे दोस्त कर्ता क्या देता है? ऑर्डर देता, ऑर्डर। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता है? वो आप लोगों का होता है मेरे दोस्त प्रथम प्रणार्थक क्रिया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। भाई देखो, जिसको नहीं पढ़ना, जिसको लग रहा है कि टाइम पास हो रहा तो चले जाओ, यू कैन गो नाउ। ठीक है भैया, जिसको लग रहा है टाइम पास हो गया, टाइम पास करने के लिए, और मैं मूर्ख हूं जो इतना क्या बोलते हैं उसे, आपको डीप दे रहा हूं। कल के दिन को परीक्षा में बैठोगे तो परीक्षा में अगर डीप पूछ लिया तो क्या करोगे? कहां से लाओगे? मैं इतना रात रात भर जाग जाग करके तुम्हारे लिए इतना सारा कंटेंट इकट्ठा करके लेकर के आता हूं अनेक बुकों से, तो वो उसमें मेरा ही फायदा क्या? मैं तो भैया आया और प्रेरणार्थक क्रिया एक पढ़ाई और चला गया, खत्म, बस इतनी सी बात। इतना करके चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है मेरे दोस्त? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो आऊंगा और पढ़ाया और चला गया। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो भाई, दूसरों का समय मत खराब करो बस। क्योंकि तुम्हारे पास अगर पैसा है, दूसरों का मेहनत का है। अगर तुम्हें लग रहा कि हमारा ऐसे ही आ गया, तुम्हारी मेहनत का नहीं है, तो दूसरों का समय मत खराब करो। इतना ही कहूंगा। अगर आया करो तो अनुशासन में रहा करके पढ़ा करो, क्योंकि अनुशासन की जॉब करने जा रहे हो। अनुशासनहीनता करोगे तो वहां से भी बर्खास्त कर दिए जाओगे, ये बात ध्यान रख लेना। यहां की तो दूर की बात है, अगर अनुशासनहीनता करोगे तो। यह बात का ध्यान रखना। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं किसी को भी ना तो टाइम आउट करवाता हूं, और ना ही मेरे दोस्त मैं किसी को ब्लॉक करवाता हूं। यह मेरी आदत है। किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो मुझे कुछ कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वो मेरे बारे में गलत सोच रहा, गलत तो सोच रहा, कम से कम सोच तो रहा गलत। एक तो है कि बिल्कुल ही ना सोच रहा आपके बारे में, एक है कम से कम सोच तो रहा, कि गलत तो सोच रहा, सोच तो रहा वो, चाहे गलत ही सोच रहा। आज अगर वो गलत सोच रहा तो भाई कर्म ऐसा करूंगा कल को वो मेरे बारे में अच्छा सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसी बात पर विश्वास करता हूं मैं, बाकी और किसी बात पर विश्वास नहीं करता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? इतना विशेष ध्यान रखना बस। अब मैंने कहा, यहां पर देख लीजिएगा बच्चों, ये महेश है, ये रुलारा, यानी कि इसको रुलाने का काम कर रहा है। इसको क्या कर रहा है मेरे दोस्त? रुलाने का काम कर रहा है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अगर मैं उदाहरण के तौर पर और आप लोगों को दूं मेरे दोस्त, और भी उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त कि राम सभी को, राम या रवि लिख दो, रवि सभी को भाषण सुनाता है, भाषण सुनाता है। मैं आप लोगों को प्रयोगात्मक रूप से भी बता रहा हूं, प्रयोगात्मक करके भी बता रहा हूं कि कैसे किसको क्या कहना कहा जाएगा, उसका विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। इतना विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? अब देखिए आगे देखो, इसके बाद क्या आता है। यह तो हो गई आप लोगों की क्या, प्रथम प्रेरणार्थक। इसमें कर्ता खुद शामिल रहता काम करने में। दूसरा आता है मेरे दोस्त आप लोगों का द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप कहोगे इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? इसमें कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही बात मैंने आप लोगों को समझाई है। मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों से कि क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जिसमें
कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके, न करके दूसरों को कार्य करने की, दूसरों को कार्य करने की, कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रणार्थक कहते हैं, या वहां द्वितीय प्रणार्थक क्रिया होती है, वहां द्वितीय प्रणार्थक, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया होती है। इसमें जो ना कर्ता जो रहेगा आपका, वो बने रहेगा आपका बाबूजी। इसमें जो ना कर्ता मेरे दोस्त, वो रहेगा आप लोगों का बाबूजी बना हुआ। ये बात ध्यान रखना, ठीक। कहने का मतलब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो काम करवाएगा किसी और से। वो क्या करेगा? काम किसी और से करवाएगा। वो इसके अंतर्गत आएगा, द्वितीय प्रणार्थक के अंतर्गत। किस प्रकार से? जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर कि रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है, पत्र लिखवाता है। क्या है भैया? इसमें खुद काम तो ना कर रहा रवि, किससे काम करवा रहा है? सुनीता से करवा रहा है। किससे करवा रहा है मेरे दोस्त? सुनीता से करवा रहा है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई सबकी? आगे देखो दूसरा उदाहरण क्या होगा। मैं कह दूं मालकिन नौकरानी से क्या करती है मेरे दोस्त? घर साफ करवाती है, घर साफ करवाती है। कैसे करवा रही है? कि यहां भी जाला लग रहा है, इसको हटा, यहां भी जाला लग रहा है, इसको हटा, यहां भी जाला लग रहा है, इसको हटा। ये हो जाता है। बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? आगे देख लो, और भी बात है, आगे और भी आएगा। जैसे मैं कह दूं हम कुली से बोझा, हम कुली से बोझा उठवाते हैं। खुद तो नहीं उठा रहे भैया, खुद तो नहीं उठा रहे, किससे उठवा रहे हैं? कुली से उठवा रहे हैं। तो ये क्या आएगा आपका मेरे दोस्त? द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई। रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है, मालकिन नौकरानी से घर साफ करवाती है, हम कुली से बोझा उठवाते हैं। यानी कि खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाने के लिए मेरे दोस्त प्रेरित करते हैं। या मैं कह दूं हम मजदूरों से मकान बनवाते हैं, हम मजदूरों से मकान बनवाते हैं। ऐसे कर सकते हो। समझ में आ गई वीर? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात ठीक है। आगे देखो अगला, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मूल धातु क्या होगी, प्रथम प्रणार्थक क्या होगी उसकी, और द्वितीय प्रणार्थक क्या होगी। कभी कभी इस प्रकार से मेरे दोस्त प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाता है कि प्रथम प्रणार्थक, जैसे उठ तो इसकी मूल धातु है, इसका प्रथम प्रणार्थक मेरे दोस्त आप लोगों के सामने है, उठाना हो जाएगा, और द्वितीय प्रणार्थक उठवाना हो जाएगा। इसमें खुद भी शामिल होगा, इसमें खुद शामिल नहीं होगा। आगे गिर है, गिराना हो जाएगा, गिरवाना द्वितीय प्रणार्थक आ जाएगा। कट काटना प्रथम और कटवाना द्वितीय प्रणार्थक। सुन सुनाना प्रथम प्रणार्थक, सुनवाना द्वितीय प्रणार्थक। चल चलाना प्रथम प्रणार्थक और चलवाना द्वितीय प्रणार्थक। जागना मेरे दोस्त जागना और जगाना प्रथम प्रणार्थक, जगवाना द्वितीय प्रणार्थक मेरे दोस्त आपका हो जाएगा। आगे ऐसे ही जीतना, जिताना और जितवाना, बोलना, बुलाना और बुलवाना, खाना, खिलाना और खिलवाना, पीना, पिलाना और पिलवाना, सीना, सिलाना और सिलवाना,
सोना, सुलाना और सुलवाना, ये मेरे दोस्त अंतर है किसमें? प्रथम और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आ गई या ना? ना दीपक मेरे दोस्त, वो प्रेरणा लेगा, वो प्रेरणा लेगा मेरे शेर। बात समझ में आ गई? बात बताओ क्लियर हो गई मेरे दोस्त? अब बताओ प्रेरणार्थक क्रिया किसी विद्यार्थी की जो चूक गई हो, जो ना आई हो समझ में, मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। अब मैं देख रहा हूं आप लोगों की कमेंट, बताइएगा। प्रेरणार्थक क्रिया किसी भी तरीके से आ जाए, कैसे बनेगी वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। कैसे बनेगी मेरे दोस्त? वो आपके सामने मेरे दोस्त प्रत्यक्ष है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है ना दोस्त? ठीक है, एकदम बात सर दिमाग में गड़ गई है। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा, इसके बाद देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा पूर्वकालिक क्रिया। क्या मिलेगी मेरे दोस्त? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ क्या होता है? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, पूर्व का मतलब होता है पहले, और कालिक का मतलब होता है समय में। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है मेरे दोस्त पहले, और कालिक का मतलब होता है मेरे दोस्त समय में। ठीक है सर, आप ऐसे पढ़ाते हैं सत्यम सिंह, दिमाग में फोटोकॉपी हो जाती है मेरे दोस्त। बस उसी आधार पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। बस इतना ध्यान रखना सुरेंद्र बेटा, छक्के छूट जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब से ना मेरे वीर, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, वो मेरे दोस्त 2014 से पढ़ा रहा हूं, और केवल आपकी सामान्य हिंदी पढ़ा रहा हूं 2014 से। और 3 साल हो गए संस्था में, आरडब्ल्यूए में 3 साल आरडब्ल्यूए में संस्था में हो गए। ठीक है, ठीक है ना दोस्त? चलिए देखो आगे। मैंने कहा पूर्वकालिक। अब पूर्व का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? यहां देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले, और कालिक का मतलब होता है समय में। पहले, समय में। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अर्थात मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, इसकी परिभाषा के रूप में क्या बनेगा आप लोगों का, यहां ध्यान से देखिएगा। देखो, मैंने कहा पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को, एक क्रिया को समाप्त कर, समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है। दूसरी क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना, दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, करता है, तब पहली क्रिया को, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। मैंने सरल भाषा में आप लोगों को परिभाषा लिखी मेरे दोस्त। परिभाषा मैंने आप लोगों को लिखी क्या, कि मैंने बताया कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, मैंने कहा मेरे दोस्त कि जब एक कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है। मैं कह दूं,
मैं कह दूं आप लोगों से, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। वैसे सर एक बात तो है कि जब आप जितना कंटेंट देते हैं शायद ही कोई और दे पाए। देखिए, मैं आप लोगों से फिर से वही बात कह रहा हूं कि बस आपका उद्धार होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहता, ठीक है। चाहे आप लोग सिलेक्शन के बाद मुझे पहचानो या मत पहचानो, लेकिन मंजिल पर पहुंच जाओ, बस मेरे लिए यही काफी है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहली वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं मेरे दोस्त। आप कहोगे कैसे? मैं उदाहरण कह दूं, मीरा, मीरा रोकर, मीरा रोकर चुप हो गई, मीरा रोकर चुप हो गई। ओ भैया मेरे, इसमें पूर्वकालिक क्या है? इसमें है पूर्वकालिक मेरे दोस्त आप लोगों की रोकर। मीरा पहले क्या क्या हुई? मीरा, मीरा भैया पहले रोई और फिर क्या हो गई मेरे दोस्त? चुप हो गई। फिर क्या हो गई मेरे दोस्त? चुप हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? आगे देखो, और भी बात, और भी समझ लो, और भी चीजें। पहले रोई फिर चुप हो गई, या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त के, और उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं कि वह अखबार, वह अखबार पढ़कर, वह अखबार पढ़कर नहाने गया, वह अखबार पढ़कर नहाने गया। मेरे दोस्त, पहले उसने क्या किया? पहले अखबार पढ़ा, पहले क्या किया? अखबार पढ़ा, फिर उसके बाद क्या किया उसने? नहाने गया, अर्थात वह क्या हो गया? अखबार पढ़ करके नहाने मेरे दोस्त गया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है मेरे दोस्त? अखबार पढ़ना, इसमें रोकर। एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में प्यारे दोस्त लिप्त होना, वही मेरे दोस्त क्या कहलाता है? पूर्वकालिक कहलाता है। वही मेरे दोस्त पूर्वकालिक इसमें कहलाता है। इतनी बात मेरे शेर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई या मेरे दोस्त? या मैं कह दूं मेरे दोस्त, बच्चा, बच्चा दूध पीकर, दूध पीकर सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। इतनी बात ध्यान रखना, पहले बच्चे ने क्या किया मेरे दोस्त? दूध पिया, अर्थात मेरे दोस्त ये क्या होगी? ये आप लोगों की पूर्वकालिक होगी। पूर्व का मतलब पहले और कालिक का मतलब समय में, अर्थात पहले समय में हुई क्रिया मेरे दोस्त आप लोगों की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। खत्म। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? या मैं कह दूं, सीमा, और देखो उदाहरण, सीमा खेलकर, सीमा खेलकर थक गई, सीमा खेलकर थक गई। पहले सीमा ने क्या किया मेरे दोस्त? पहले क्या हुई? सीमा खेली, यानी कि पूर्वकालिक मेरे दोस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक। ठीक है। या मेरे दोस्त मैं कह दूं, पुजारी जी ने, पुजारी जी ने कथा कहकर, कथा कहकर या कथा सुनाकर, पुजारी जी ने कथा सुनाकर प्रसाद दिया, प्रसाद दिया। पुजारी जी ने कथा सुनाकर प्रसाद दिया। पहले क्या काम किया? पुजारी ने कथा सुनाई। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? पूर्वकालिक क्रिया। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त?
एकदम बेहतर तरीके से, उम्मीद के साथ आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ऐसी मैं विश्वास से आप बताऊंगा आप लोगों को। इसकी पहचान मेरे दोस्त पहले काम करने के बाद दूसरे काम में जब कर्ता लिप्त होता है, उसी से होती है पूर्वकालिक की पहचान। उसी से मेरे दोस्त पूर्वकालिक की पहचान मेरे दोस्त होती है। जैसे मैं कह दूं अभी अभी मैं अभी सोकर उठा हूं, तो पहले मैंने क्या किया, सोया, फिर उसके बाद में उठने का काम हुआ। यानी कि पहली की जो क्रिया की है मैंने सोने की, उसके बाद मेरे दोस्त मैंने किसका की है मेरे दोस्त, उसकी मैंने उठने की क्रिया की है। तो पहली क्रिया सोना वो हमारी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया मेरे दोस्त हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को इतनी बात समझ में आ गई। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि मेरे दोस्त संयुक्त क्रिया के जो बोध हैं, अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई है। देखिए, आप लोगों का कहना होता है कि भैया जी हमें ऐसा समझाएं कि बस हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि आप इसके बाद देखिए, मेरा काम है कि आप लोगों को जितना बेहतर हो सके मेरी तरफ से उतना आपको देना। दूसरी बात आप लोगों का, और एक बात और इतना ध्यान रखना, कभी भी मेरे दोस्त इस तरीके का मेरे साथ मतलब ये मत करना, प्रेशर ये वाला मत लगाना कि सिलेबस को जल्दी समाप्त करो। देखिए, एक समय ऐसा भी था जब खाकी 2.0 बैच मिला था। उस खाकी 2.0 बैच में मात्र मेरे पास मेरे दोस्त 1.5 महीना था। उस 1.5 महीने के अंदर मैंने एकदम डीपली जाकर के उन खाकी 2.0 वाले बैच वाले बच्चों को पढ़ाया था, जिसमें से आप भी होंगे उनमें, ठीक है। लेकिन अब उनको मेरे दोस्त कुछ परिवर्तन मिल रहा होगा, उनको कुछ डीप मिल रहा होगा, आप उनसे भी पूछ सकते हो, क्योंकि हर एक कक्षा में मेरे दोस्त मैं परिवर्तन करता हूं। चाहे उदाहरण, परिभाषा तो सबकी सेम रहती, पढ़ाना अगर मैं बात करूं परिभाषा की तो वो सबकी सेम रहेगी, लेकिन उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों को परिवर्तन रूप में मिल जाते हैं। तरीका भी मेरे दोस्त बदल जाता है पढ़ाने का, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही मेरे दोस्त सफलता आप लोगों को हासिल होगी। क्योंकि ध्यान रखना, आप लोगों को सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन निरंतर प्रयास अगर जरूर करोगे तो मेरे दोस्त मिल जाएगी। क्योंकि एक आदमी की बात बताऊं, एक आदमी पहाड़ की तलहटी में बैठा हुआ एक बड़ा सा पत्थर तोड़ रहा था। वह पूरे दिन हथौड़ा मारता, लेकिन पत्थर पर कोई भी बदलाव नहीं आता। गांव के लोग हंसते थे उस पर, कहते थे कि इतना बड़ा पत्थर तू कैसे तोड़ेगा। वह आदमी बिना जवाब दिए रोज काम करता रहा। 1-2 दिन, महीने, हफ्ते बीत गए, लेकिन एक दिन उसने जैसे ही हथौड़ा मारा, पत्थर बीच से फट करके अलग हो गया। लोग दौड़ करके आए और बोले, देखो एक ही बार में पत्थर टूट गया। मुस्कुराया आदमी और बोला, यह एक बार नहीं था, यह एक बार नहीं था, यह उन हजारों बारों का परिणाम था जो मैंने लगातार किए हैं। अर्थात सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन निरंतर प्रयासों से जरूर मिलती है। हर कोशिश मायने रखती है, भले ही उसका असर तुरंत ना दिखे, लेकिन हार मत मानो। तुम्हें जितना सोचते हो उससे ज्यादा तुम खुद मजबूत हो, अपने आप को मजबूत रखो। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अब आप लोगों से सोमवार के दिन मेरे दोस्त, आप सभी विद्यार्थियों से, ठीक है। संडे के दिन मैं कक्षा नहीं ले पाऊंगा मेरे वीर, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। नमस्कार।